तो सबसे पहली हमारी अक्रिया है ऊर्ज अपक्रिया। कौन सी? ऊर्ज अपक्रिया। तो ऊर्ज अपक्रिया में क्या होता है, हम लेते हैं एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड के दो अणु यानी CH3Cl, ये हमारा क्या है, एल्किल हैलाइड यानी मेथिल हैलाइड। और उसके बाद में लेते हैं दो अणु हम किसका, सोडियम का। अब ये उपस्थिति हम रखते हैं किसकी, ईथर की, वो भी कैसे, शुष्क ईथर। अब ये आपस में सोडियम अपक्रिया करेगा क्लोरीन से, यहां पर Na+ और Cl- अपक्रिया करेगा, यहां पर क्या बनेगा, NaCl। और भी कितना बनेगा, यहां पर दो क्लोरीन, यहां पर दो सोडियम, तो यहां पर बनेगा दो NaCl। और प्लस में ये दो मेथिल्स ग्रुप आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और यहां पर निर्माण किसका करेंगे, CH3CH3, यानी निर्माण करेंगे हमारा एल्केन का। किसका निर्माण करेंगे, एल्केन का। नेक्स्ट हमारी अपक्रिया है ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया। ये वाली क्या थी, ऊर्ज अपक्रिया थी, ये वाली क्या है, ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया। इसमें क्या होता है, हमने यहां पर क्या लिया था, एल्किल हैलाइड, लेकिन यहां पर क्या लेंगे, एक अणु लेंगे हम एरिल हैलाइड का, यानी C6H5Cl, और दो अणु लेंगे हम किसका, सोडियम का। उसके बाद में हम लेंगे एक अणु किसका, CH3Cl, यानी एल्किल हैलाइड, यानी एक अणु एरिल हैलाइड और दूसरा अणु एल्किल हैलाइड, और 2 मोल सोडियम के। और उपस्थिति किसकी रहेगी, ईथर की, ईथर की। अब यहां पर क्या होगा, एक सोडियम का अणु इस क्लोरीन से और दूसरे सोडियम का अणु इस क्लोरीन से अपक्रिया करके बनाएगा यहां पर 2 NaCl। अब होगा क्या, जब यहां से क्लोरीन निकला और यहां से क्लोरीन निकला, तो यहां पर CH3 जुड़ेगा इस वाले कार्बन से और बनेगा C6H5CH3, यानी टॉलुइन बनेगा। टॉलुइन क्या बनेगा, टॉलुइन बनेगा। नेक्स्ट हमारा है फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया। क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया। इसमें क्या होगा, हम लेंगे एक अणु किसके, बेंजीन के, C6H6, और हम लेंगे एक अणु CH3Cl की। अब हम यहां पर उपस्थिति रखेंगे निर्जल AlCl3 की, निर्जल AlCl3 की। तब यहां पर क्या होगा, यहां बेंजीन, क्योंकि ये क्या है, बेंजीन है, तो बेंजीन की एक हाइड्रोजन जुड़ेगा हमारा क्लोरीन, और यहां पर बनेगा HCl। अब क्या होगा, जैसे यहां पर हाइड्रोजन निकल के आया, ये वाला मेथिल ग्रुप जुड़ जाएगा इस वाले कार्बन से और बनेगा यहां पर C6H5CH3, यानी किसका निर्माण करेगा, ये टॉलुइन का। किसका, टॉलुइन का। नेक्स्ट हमारा है कैनिजारो अपक्रिया। क्या है, कैनिजारो अपक्रिया। तो कैनिजारो अपक्रिया में क्या होता है, हम लेते हैं ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा कार्बन ना हो। आई बात समझ में, जैसे कि यहां पर होगा HCHO। अब हम क्या करेंगे, इसकी अपक्रिया किससे करवाते हैं, HCHO की अपक्रिया हम करवाते हैं एक क्षार से, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से। किससे करवाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो यहां पर बनता क्या है हमारा, यहां पर CH3OH और प्लस में HCOONA, यानी यहां पर बना हमारा क्या, मेथिल एल्कोहल। ये कैसे बना हम यहां पर थोड़ा देखेंगे, क्योंकि ये रिएक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको हम यहां पर देख लेंगे। तो यहां पर हम पहले अणु क्या ले रहे हैं, एल्डिहाइड के, और यहां पर जब आयनित होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड Na+ और OH- ग्रुप में आयनित होगा। अब यहां पर OH-, यहां पर OH- क्या हुआ, इससे जुड़ेगा और ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहां पर क्या आएगा, माइनस। तो यहां पर हमारा कुछ ऐसा हमको मिलेगा O-H और OH। अब हम सेकंड अणु लेंगे HCHO, हमने यहाँ पर दो अणु यूज किए हैं ना, तो पहला अणु ये हुआ और दूसरा अणु लेंगे यहाँ पर H+O और H। अब क्या होगा, अब यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो माइनस शिफ्ट होगा कहाँ पर, यहाँ पर, और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा हाइड्रोजन पर। तो इस कारण से इस हाइड्रोजन पे क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। फिर ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट हो कहां करेगा, इस कार्बन पर, और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट करेगा इसके ऊपर। तो यहां पर क्या आएगा, माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यहां पर हमको क्या मिलेगा, देखो भाई, जब यहां पर शिफ्ट करेगा ये वाला बॉन्ड, तो यहां पर क्या बनेगा, HC
डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या था नीचे OH, ये वाला बनेगा। अब ये वाला हाइड्रोजन जाएगा इसके पास तो यहाँ पर बनेगा HCO माइनस H और H, ये बनेगा। अब जैसे यहां पर माइनस आया, जैसे ध्यान रखेंगे, जैसे यहां पर माइनस आया तो यहां वाला H क्या करेगा, H प्लस, ये सीधा जुड़ेगा किससे, इस ऑक्सीजन से और बनाएगा क्या हमारा CH3। यहाँ पर 1 2 3 तो यहाँ पर CH3 और इस ऑक्सीजन से क्या जुड़ा, इस वाला ये वाला हाइड्रोजन, तो यहाँ पर होगा OH, यानी हमारा एक प्रोडक्ट बन गया। उसके बाद जैसे यहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, तो इस माइनस से कौन जुड़ेगा, यहाँ वाला सोडियम, तो यहाँ वाला सोडियम जुड़ेगा इस माइनस से, तो यहाँ पर आएगा भैया HC डबल बॉन्ड O और ONA। तो इस तरह कुछ रिएक्शन इसकी हुई।